वेलकम टू ITI क्लासेस। आज हम लोग डीसी मोटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है 57। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला नंबर है मेगर। मेगर का उपयोग किया जाता है हाई रेजिस्टेंस उच्च मान के प्रतिरोध को मेगा ओम में मापने के लिए। तो मेगर इसका आंसर नहीं होगा। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 0.5 से 0.5 to 1 ओम के बीच होता है। इसलिए इतने सूक्ष्म मान के प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि केल्विन ब्रिज निम्न मान के प्रतिरोधों को शुद्धतापूर्वक मापता है। क्वेश्चन नंबर 58। Which instrument is used to test armature winding for short and open circuit? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आर्मेचर कॉइल में शॉर्ट सर्किट तथा ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए ग्राउलर परीक्षण की विधि अपनाई जाती है। और ये ग्राउलर दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्राउलर और एक बाहरी ग्राउलर, इंटरनल ग्राउलर एंड एक्सटर्नल ग्राउलर। इंटरनल ग्राउलर जो है वो विशेष रूप से बड़े डीसी आर्मेचर और मुख्यतः एसी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर नहीं होगा। और जो बाहरी ग्राउलर है, एक्सटर्नल ग्राउलर, इसका उपयोग छोटे आर्मेचरों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जहां आर्मेचर में अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट तथा कॉइल में ओपन सर्किट फॉल्ट की पहचान करने के लिए, और यह दोष किस जगह पर है उस स्थान की पहचान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर। विकल्प सी सही है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर की गति नियंत्रण की चित्र प्रदर्शित किया गया है, उस विधि का नाम बताना है। पहला है फील्ड डाइवर्टर मेथड। फील्ड डाइवर्टर, ये डाइवर्टर क्या होता है? डाइवर्टर इज ए वेरिएबल रजिस्टर। एक परिवर्ती प्रतिरोध को ही डाइवर्टर बोलते हैं। तो चूंकि फील्ड के सीरीज और पैरेलल दोनों में ही कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो फील्ड डाइवर्टर होगा नहीं। और ये डाइवर्टर लगा है आपका आर्मेचर के पैरेलल में, डाइवर्टर लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, डी। क्वेश्चन नंबर 60। विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉयल? डीसी फील्ड कॉयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो डीसी जो फील्ड कॉयल होती है उसके लिए कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, और कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन, पतली परत चढ़ी होती है इंसुलेशन की, उसको बोलते हैं इनेमल्ड, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ए आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 61। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सूत्र है N बराबर के EB अपॉन फाई बट्टे फाई। फाई फ्लक्स है, के कांस्टेंट है, और EB है बैक EMF। और जहाँ के बराबर होता है 60A बट्टे फाई सेट P, ये होता है। तो इस सूत्र के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। N बराबर EB अपॉन फाई।
Question number 62. How many parallel paths in duplex lap winding in the armature of 4-pole DC motor? 4-पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? हम लोग जानते हैं कि लैप वाइंडिंग में होता है ए बराबर पी इंटू वाइंडिंग प्लेक्स की संख्या। समांतर रास्ते ए को समांतर रास्तों को ए से लिखते हैं और नंबर ऑफ पोल्स और इंटू प्लेक्स इंटू है वाइंडिंग प्लेक्स की संख्या, जो प्लेक्स है आपका। तो ये चूँकि डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा हो जाएगा इसमें। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर है 4 और 4 दूनी 8, इसलिए आंसर डी सही होगा, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो क्योंकि डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है और इसी प्रकार डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लेफ्ट हैंड नियम के द्वारा घूमने की दिशा को व्यक्त करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को लंबवत फैला कर रखें तो जो आपका तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की प्रेरित धारा की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का नाम क्या है? ये जो डीसी मोटर दिखाई दे रही है इसमें आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग लगी हुई है। तो जब भी आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग लगी होती है तो वो शंट मोटर होती है और ये इसलिए ये डीसी शंट मोटर है। एक ही वाइंडिंग है इसमें और पैरेलल में है, इसलिए डीसी शंट मोटर विकल्प ए सही होगा। विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर? डीसी मोटर में धारा की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर? डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना का सूत्र क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर में V बराबर EB प्लस IARA यह सूत्र होता है डीसी मोटर में। इस सूत्र का पक्षांतरण करने पर निकल जाएगा IA बराबर V माइनस EB अपॉन RA। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर? डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है? तो मोटर में बाएं हाथ का नियम लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया है, विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द टाइप ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का प्रकार का नाम बताना है। इसमें देख रहे हैं कि आर्मेचर जो शंट वाइंडिंग है मोटे तार से जो दिखाई दे रही है D1 D2 ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और पतले तार से E1 E2 दिखाई दे रही है जो शंट वाइंडिंग है। और ये शंट वाइंडिंग आर्मेचर के सीधे पैरेलल में है और इसमें 2 वाइंडिंग है तो कंपाउंड मोटर होगी पहले तो ये। तो कंपाउंड 2 में दिया है, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। कंपाउंड में कौन सा टाइप है ये? चूँकि इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीधे पैरेलल में है इसलिए शॉर्ट शंट हो जाएगी। और अगर ये वाइंडिंग इस प्रकार से कनेक्ट होती, ऐसे इधर कनेक्ट नहीं होती, इधर नहीं होती, ऐसे इधर से,
तो ये हो जाता लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अभी ये इसका आंसर होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड मोटर, सॉरी कंपाउंड मोटर है, चूँकि इसकी शंट फील्ड सीधे आर्मेचर के पैरेलल में है इसलिए शॉर्ट शंट है। और क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। ईबी बराबर P5Zn/60A, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये उपकरण का नाम पूछ रहा है। तो ये जो उपकरण दिखाई दे रहा है इसमें एक्सटर्नल ग्राउलर है, ये बाहरी ग्राउलर, जिसकी सहायता से इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस लगी होती है, जो लगी है आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, और जिसका उपयोग आर्मेचर में अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट तथा कॉयल में ओपन सर्किट फॉल्ट की पहचान करने के लिए, और ये दोष कहाँ हैं उस स्थान की पहचान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी ग्राउलर। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इससे संबंधित तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।